पल्लू, मुझे याद है जब मैं पर्णकुटी में प्रातः संध्या वंदन करता था तो अपने इस आंचल से सीता मेरा मुझे पंखा करती थी। पूजा से उठने के बाद वह मेरा चरण रच लेती थी। आज इसी आंचल को उसने दूत बनाकर मुझ तक अपने दुख की कहानी सुनाने के लिए भेजा। सीते, सीते, हमें तुम्हारा पता चल गया। सीते, अब तुम चिंता ना करो। देखो लक्ष्मी, ये तुम्हारे भाभी के ही है ना। हे भैया, यदि ये वही कुंडल है तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, परंतु हे नाथ, मैंने तो सदा ही माता के चरण निहारे हैं। देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ। कुंडल की कुछ पहचान नहीं, लेकिन नाथ सगुन चाहिए। कुंडल हो गया उत्थानों में, जल्दी ही वो दिखाएगा। कुंडल हो गया उत्थानों में, सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब क्यों जाना पारे पर। सखा, अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे कह सुग्रीव नयन भर पारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे भगवान, मैं यह प्रण दे रहा हूँ कि अब आप सोच और चिंता को त्याग दीजिए। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जहि विधि मिलहि जानकी आई। मैं ऐसा ही प्रयत्न करूंगा जैसे जल्द से जल्द सीता माता आपको पुनः अर्पण कर दूं। भगवान, अब आप सोच चिंता को त्याग दीजिए और अपने मन में धैर्य धारण करिए। भगवान, हमें तुम्हारे बल और पौरुष पर पूर्ण विश्वास है मित्र, परंतु कृपा परंतु मित्रता यह नहीं कहती। मित्रता यह कहती है कि पहले हम आपके दुख को दूर करें, क्योंकि हम जब से ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। हम जब से ऋषि मुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें खुद भी चिंतित हो जाते। क्या कहूं, आपने अपना पहचान बता दिए कि मैं क्यों चिंतित हूं। ये तो एक अच्छे मित्र का पहचान है, परंतु भगवान, आप तो खुद दुखी हो। या कहीं हमारा फर्ज नहीं होता है कि अपना भी दुख आपके ऊपर डाल दो। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो छुपना और छुपाना क्या बात। मित्र से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे नाथ, नाथ माली अरुण जब भाई, हुकुम रही हे भगवान, मैं अकेला नहीं हूँ। अरे नाथ माली और मैं तो भाई, प्रीति रही कुछ बड़ाई न जाए। हमारे दोनों भाइयों में अत्यंत अपार प्रेम था, उसका कोई वर्णन नहीं था। एक समय की बात है भगवान, मैं दानव का लड़का, मैं शुद्ध मायावी तहनाऊ आवा तो हमारे गाँव। मैं दानव का लड़का हमारे गांव में आया और वह ललकारने लगा कि अगर किसी के भुजाओं में ताकत हो तो आकर मुझसे संग्राम करे। तो भगवान, हमारा भाई बाली था, किसी दुष्ट
दुश्मन के ललकार को सहन नहीं करता था। धावा बाली देख को भागा और मैं पुल गया बंद संग लागा। भगवान वह बाली गदा लेकर के उस राक्षस का वध करने के लिए चला गया। तत्पश्चात भगवान भाई का प्रेम मुझे खींच कर ले गया, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया और वह जो राक्षस था एक गुफा में छिप गया। तो भाई की दृष्टि सुग्रीव के ऊपर पड़ी। बोला कि सुग्रीव के हाथ पर क्यों चले आए? तुम्हें तो मैं राजपाट देकर आया था। तो मैंने उससे बोला कि भगवान हे भैया तुम्हारा प्रेम मुझे खींच कर लाया है। तो भाई ने बोला तुम यहाँ पर हमारा 15 दिन और परीक्षा हुआ ही एक पखवाड़ा नहीं आया तब 40 मारा। बाली ने कहा कि तुम हमारा 15 दिन यहाँ पर राह देखना, अगर मैं नहीं आऊंगा तो समझ लेना बाली मारा गया। हे भगवान 15 दिन के बजाय 1 महीने मास दिवस तह रहे खलारी निसरी रुधिर दे जाता है। हे नाथ उस गुफा के द्वार से दाढ़ी खून की धारा निकली तो मैं भयभीत हो गया कि शायद वह राक्षस हमारे भाई बाली को मार दिया और आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। तो भगवान मैं अपना राजपाट बचाने के लिए कि हमारे राज्य में भाई के अनुपस्थिति में प्रजा दुखी हो जाएगी, मैं अपने गांव को आ गया। अपने यहाँ पे देखा प्रजा में अशांति मची थी तो वहाँ के जो प्रजा थी भगवान मुझे जबरदस्ती बरबस राज 3 पर आई, मुझे वहाँ का राजा घोषित कर दिए। कुछ दिन बीत गए, मैं वहाँ का राजा था तो राजा तो मैं बैठा अपना राज्य चला रहा था। तत्पश्चात भगवान वह राक्षस नहीं मरा था, भाई बाली ने राक्षस को मारा और ताही मारी बाली की आवा और मोहि देख तो भेद बढ़ावा। नाना प्रकार के भगवान वो अपने हृदय में भेद बढ़ाने लगा और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बदले रिपु समान मानस मोई भारी हर लीधे सर्वसाधारी स्त्री धन दौलत लड़का बच्चा सब कुछ छीन लिया भगवान। ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भूल में फिरा विहारा। उसके भय से भगवान मैं सारे भूमंडल पर भ्रमण कर रहा हूँ। यही एक स्थान है वह यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि उसे माता की ऋषि का श्राप है। अगर वह यहाँ पे आएगा तो वह जल के भस्म हो जाएगा भगवान। यही एक स्थान है भगवान, मैं यहाँ पर आता हूँ फिर भी उसकी जो याद है सताती है भगवान। आपको देखकर मैंने ही हनुमान को भेजा था, शायद यह बाली का दूध तो नहीं है भगवान, बस इतना ही बात है भगवान। बस मित्र बस, अब अधिक नहीं सुन सकता। मुझको यह दंड तोड़ती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सर मौत बोलती है। मित्र पीट चुका बहुत सोरी अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। मित्र सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काजमई तोरे। यदि तुम्हें मेरे बल और पौरुष में संदेह न हो तो हम तुम्हें वचन देते हैं आज के सूर्यास्त के पहले हम तुम्हारे सह परिवार और राज्य तुम्हें लौटाए देंगे। बहुत अच्छे भगवान, बहुत अच्छे। आपके बल पे तो मुझे संदेह नहीं है, परंतु बाली वो बाप रे बाप, बाली कोई गाजर मूली नहीं है भगवान, जो चाहेगा वही उखाड़ फेंक देगा। बाली बहुत वीर है, उसका सामना कोई साधारण नहीं कर पाएगा। हाँ मुझे तब विश्वास होगा भगवान कि आप कुछ हमारी जो शर्त है उसे अगर पूरा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा भगवान। ठीक है मित्र, यदि तुम्हें कुछ संदेह है तो तुम्हें जो उचित लगे वह कर लो। चलिए भगवान मैं आपको दिखाता हूँ वह स्थान, आज भी वह वृक्ष है। अगर आप एक ही बार में उसे बिखेर दोगे और हड्डियों को समूह तो मुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि आप हमारा साथ दे सकते हो अर्थात बाली को समाप्त करते हो भगवान। अच्छी बात है। आइए आप हमारे पीछे पीछे आइए, मैं चलूंगा वहां पे।
फेर दोगे तो मुझे यह आभास हो जाएगा कि आप हमारा साथ दोगे भगवान। देखिए यही है हड्डी का सबूत और यह वृक्ष है भगवान। धन्य हो भगवान, धन्य हो। आज मुझे अज्ञात हुआ साक्षात ब्रह्म अवतार हुआ। हे बाली, आज तूने हमारे साथ में जो भी व्यवहार किया बहुत अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। हे भगवान, अब मैं इस मोह माया को छोड़कर आपके चरण का दास बनना चाहता हूँ। और अब प्रभु कृपा करो यही भांति सबका की भजन करो की बनाती। हे रात, अब मुझे वैराग्य चाहिए। हमसे तुम्हें यही आशा थी मित्र, परंतु अब समय आ गया है। तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो।